नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए मंजूरी मिली है? ए भारतीय स्टेट बैंक, बी कोटक महिंद्रा बैंक, सी फिनो पेमेंट्स बैंक, डी कर्नाटका बैंक। एंड द राइट आंसर इज फिनो पेमेंट्स बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा फिनो पेमेंट्स बैंक को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए मंजूरी मिली है। इसके लिए भी मंजूरी लेना आवश्यक होता है, इससे आपको पता चल गया होगा। अब ये बैंक विदेश में भी अपना संचालन कर सकता है, यानी कि वो वहां पर भी व्यवसाय कर सकता है। सिंपल सा है और इम्पोर्टेंट भी है। अगला प्रश्न है, कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए जयपुर, बी चंडीगढ़, सी नई दिल्ली, डी श्रीहरिकोटा। एंड द राइट आंसर इज चंडीगढ़। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है और इसी कार्यक्रम में यानी इसी जो आयोजन था, इसी में उन्होंने रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की है। ये छात्रवृत्ति योजना उतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये रिसर्च सेंटर जो है ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या क्या चीजें होंगी इसके बारे में और जानना चाहें तो जान सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ए इटली, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी स्विट्जरलैंड। एंड द राइट आंसर इज फ्रांस। तो फ्रांस ने 1 जनवरी 2022 को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। यह पिछले 14 वर्षों में पहली बार हुआ, यानी 14 वर्षों के बाद, 14 वर्षों के अंतराल के बाद फ्रांस अध्यक्षता कर रहा है इसकी। और अब अध्यक्षता प्रति 6 महीने में बदलती रहती है। जो भी यूरोपीय इसके सदस्य हैं यूरोपीय संघ परिषद के, उनमें बदलती रहती है ये, और ये एक अच्छी बात है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। अगला प्रश्न है, बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? ए विराट कोहली, बी केएल राहुल, सी ऋषभ पंत, डी रोहित शर्मा। एंड द राइट आंसर इज रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा को बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब आपको लग रहा होगा कि आखिर क्यों, ये तो क्रिकेटर है, इन्हें उद्यमिता सम्मेलन में क्यों सम्मान दिया गया है? तो इनके एक मीडिया ट्रेंड्स करके कंपनी है, ये उनके संस्थापक है, इसी के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, देश का पहला ऑटो सेक्टर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड किसने लॉन्च किया? ए कोटक महिंद्रा बैंक, बी ऑयल इंडिया, सी निप्पॉन इंडिया, डी रिलायंस इंडस्ट्रीज। एंड द राइट आंसर इज निप्पॉन इंडिया। तो निप्पॉन इंडिया कंपनी ने देश का पहला ऑटो सेक्टर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया है। ये एक निफ्टी टाइप की है। अब इसकी ऑफिशियल जानकारी, ये 100% हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं। आप इसकी ऑफिशियल जानकारी एक बार अवश्य देखें, और ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी यही सलाह होगी। अगला प्रश्न है, नुमाइश 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ए गंगटोक, बी इम्फाल, सी हैदराबाद, डी भुवनेश्वर। एंड द राइट आंसर इज हैदराबाद। तो तेलंगाना के हैदराबाद में नुमाइश 2022 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ये एक प्रदर्शनी होती है, ये अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी है जो कि एग्जीबिशन सोसाइटी आयोजित करती है, और इसका उद्घाटन तेलंगाना की जो राज्यपाल हैं उन्होंने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसने कला और विज्ञान के 2 महाविद्यालयों को शुरू किया? ए धर्मेंद्र प्रधान, बी नरेंद्र मोदी, सी एम वेंकैया नायडू, डी रामनाथ कोविंद। एंड द राइट आंसर इज एम वेंकैया नायडू। तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने लक्षद्वीप और एंड्रोइड द्वीप में कला और विज्ञान के 2 महाविद्यालयों का उद्घाटन किया है। और आप लोगों को ये फैक्ट भी जानना चाहिए कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी जो पौंडीचेरी विश्वविद्यालय उसके कुलाधिपति भी हैं। अगला प्रश्न है, 5 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए विश्व पेड़ दिवस, बी विश्व पक्षी दिवस, सी राष्ट्रीय तुलसी दिवस, डी अंतरराष्ट्रीय पौधे दिवस। एंड द राइट आंसर इज विश्व पक्षी दिवस। तो पंछियों के संरक्षण संवर्धन हेतु 5 जनवरी को विश्व पंछी या पक्षी दिवस मनाया जाता है। पंछी भी लिखा जा सकता है, पक्षी भी लिखा जा सकता है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों को बर्फ के नीचे 77 नई प्रजातियां मिली? ए भारत, बी जर्मनी, सी ब्राजील, डी रूस। एंड द राइट आंसर इज जर्मनी। तो जर्मन वैज्ञानिकों के द्वारा अंटार्कटिक बर्फ की चट्टान के नीचे समुद्री जीवों की 77 नई प्रजातियां खोजी गई हैं, और अभी भी दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो खोजी जाना बाकी हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है।
अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की? ए ईरान, बी अफगानिस्तान, सी सूडान, डी सिडनी। एंड द राइट आंसर इज सूडान। तो सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है और सूडान में बड़े पैमाने पे विरोध यानी प्रोटेस्ट वगैरह किए जा रहे हैं। इसी के लिए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है और इसका पूरा मामला अवश्य जानिएगा। दी लल्लन टॉप चैनल है एक यूट्यूब पर, उसने भी एक वीडियो बनाया है, वो अवश्य देखिएगा। सौरभ द्विवेदी जी के द्वारा वो वीडियो बनाया गया है। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न, मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इंपल्शन।